बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्मार्ट ब्रेन लर्निंग। कल जो हमने लेक्चर किया था वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे किया था। आज हम थोड़ा रिवाइज करते हैं कि हमारे पास मैटर की क्लासिफिकेशन क्या है। मैटर को उम्मीद है आपको याद होगा कि मैटर को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक को हमने प्योर सब्सटेंस कहा था, प्योर सब्सटेंस, और दूसरे को हम मिक्सचर कहा था। फिर हमने प्योर सब्सटेंस को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया था। प्योर सब्सटेंस को हमने डिवाइड किया था एलिमेंट में, और दूसरा जो कैटेगरी किया था वो है कंपाउंड। और मिक्सचर को हमने डिवाइड किया था होमोजीनियस मिक्सचर में और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। आज जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है एलिमेंट की क्लासिफिकेशन। फिर एलिमेंट को हम तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम कहते हैं मेटल, दूसरे को हम कहते हैं नॉन मेटल, और तीसरे को हम कहते हैं मेटलाइट। अगर हम कंपाउंड को गौर से देखें तो कंपाउंड को भी हम दो कैटेगरियों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कोवैलेंट मॉलिक्यूल, और दूसरे को हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। आइए देखते हैं कि एलिमेंट की क्लासिफिकेशन हमारे पास ये तीन कैटेगरी कौन कौन से हैं और इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। हमारे पास सबसे पहला कैटेगरी जो हमारे पास है वो है मेटल। मेटल हमारे पास क्या है? तो मेटल की डिफिनीशंस हम कुछ इस तरह से करेंगे। हम मेटल की डिफिनीशन कुछ इस तरह से करेंगे। The elements which have free electrons and conducts heat and electricity easily। हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारे पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी के साथ पास होने देते हैं। इस टाइप ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स मेटल कहेंगे। और दूसरी डिफिनीशन में मैं लिख सकता हूँ कि द एलिमेंट्स in which electrons are loosely attached or bonded is called metal। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स जो हमारे पास जिसके साथ इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच हुआ होता हो, उस टाइप ऑफ एटम्स, उस टाइप ऑफ एलिमेंट को हम मेटल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक हमारे पास एक बल्क है, मेटल का एक बल्क है जो कि लेट्स सपोज कापर है। कापर को अगर देख ले, हमारे पास यहाँ पर भी कापर पड़ा है, यहाँ पर भी कापर है, यहाँ पर भी कापर है, यहाँ पर भी कापर, यहाँ पर भी कापर, हमारे पास कापर। यहाँ पर हमारे पास कापर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूजली अटैच होते हैं, और वो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन
हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है इस बल्क में, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देते हैं। ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इलेक्ट्रॉन इज अ कंडक्शन काम करेंगे और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, मेटल है। मेटल, अगर आपसे कोई पूछे कि मेटल क्या है तो आप बताएंगे कि मेटल्स वो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच हुआ होता है। इस टाइप ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या है कहेंगे, इस टाइप ऑफ एलिमेंट को हम मेटल कहेंगे। आइए देखते हैं कि हमारे पास नॉन मेटल क्या है। हमारे पास नॉन मेटल क्या है। हमारे पास नॉन मेटल क्या है। नॉन मेटल, नॉन मेटल्स क्या है। नॉन मेटल की डिफिनीशन में हम लिख सकते हैं कि द एलिमेंट्स विच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी easily is called non-metal। वो एलिमेंट्स जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करता, वो एज ए इंसुलेटर काम करता है। इस टाइप ऑफ एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, इस टाइप ऑफ एलिमेंट को हम कहेंगे नॉन मेटल्स। और दूसरी डिफिनीशन में मैं लिख सकता हूँ कि द एलिमेंट्स which do not have free electron or loosely attached electron, या एलिमेंट्स या वो एलिमेंट्स जिसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ होता, जिसमें हमारे पास लूजली अटैच वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस टाइप ऑफ एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज N2 मॉलिक्यूल। अगर हम इस N2 मॉलिक्यूल को देखें तो हमारे पास ये N2 मॉलिक्यूल 3 इक्विवेलेंट बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ अटैच हुआ होता है। इसमें हमारे पास भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पर अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये लोन पेयर है लेकिन इसके साथ बॉन्डेड है, ये आसानी के साथ इस इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, तो ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है तो ये हमारे पास हीट को भी कंडक्ट नहीं कर सकता और ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इस टाइप ऑफ एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल कहेंगे। तीसरी कैटेगरी की तरफ जाते हैं कि हमारे पास मेटलाइट क्या है। व्हाट इज मेटलाइट। तीसरी कैटेगरी हमारे पास क्या है, तीसरी कैटेगरी हमारे पास है मेटलाइट। मेटलाइट हमारे पास those elements which shows the property of both metal and non-metal at two extreme sides is called मेटलाइट।
इस डिफिनीशन का मतलब क्या हुआ? इस डिफिनीशन का मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट्स जो कभी कभार मेटल की बिहेवियर को शो करता है और कभी कभार नॉन मेटल की बिहेवियर को शो करता है, इस टाइप ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? इस टाइप ऑफ एलिमेंट को हम एक मेटालाइट कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देख लें कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख लें, हमारे पास सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये हमारे पास क्या है? मेटालाइट। अगर हम इसको ऑर्डिनरी टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर पे देखें तो हमारे पास इसकी बिहेवियर जो है वो नॉन मेटल वाली है। ये हमारे पास ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है रूम टेम्परेचर पे और ना हीट को कंडक्ट कर सकता है रूम टेम्परेचर पे। अगर हम इस सिलिकॉन और जर्मेनियम को हीट दे दें, टेम्परेचर को हाई करें तो यह हमारे पास मेटल की बिहेवियर को शो करेगा, मेटल की बिहेवियर को शो करेगा। तो इस तरह के एलिमेंट्स जो कभी मेटल की बिहेवियर को शो करता है और कभी नॉन मेटल की बिहेवियर को शो करता है, इस टाइप ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? मेटालाइट्स।